तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 पौने 6 करीब और हम लोग अभी जाने वाले हैं वृंदावन। वृंदावन में ही हैं हम लोग। वृंदावन में हम लोग निधि वन जाने वाले हैं। तो हमने सुना है कि वहाँ पे सुबह के टाइम पे क्योंकि रात में अलाउ नहीं रहता, तो सुबह अभी हम लोग जाएंगे और आज का व्लॉग हम निधि वन को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं निधि वन और आपको दिखाते हैं वृंदावन की मॉर्निंग कैसे रहती है। चलिए। पहले खुला था और जल्दी आ गया। आप बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं जी। करीब 7 या 8 साल हो गया दीदी। 8 साल हो गए। ये 7-8 साल हो गए 5 साल पहले गए हमारे। अब भैया हम तो दीदी। जब पीरियड क्या पूरा है पूरा आगे बन गया है। 25 साल पहले आए थे हम। नहीं, 5 साल पहले ये यहाँ पहले चश्मा नहीं, आप पहन सकते हो लेकिन अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ साइड में आ जाना, सब दोनों हाथ से पकड़ के रखो चश्मा। निकलने वालों को जगह देते रहिएगा, साइड में आ जाइएगा। राधे राधे। एक बार हाथ जोड़ के बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप जिसका दर्शन कर रहे हो इसका नाम है निधि वन। ये 3 नामों से जाना जाता है, निधि वन, मधुवन और वृंदा गार्डन। जितना भी आप वृक्षों का दर्शन कर रहे हैं 16,108 वृक्ष हैं। ये सब ठाकुर जी का गोपियां हैं। रात को 8 बजे के बाद इस मंदिर में कोई नहीं आता है। इंसान, पक्षी, बंदर सब चले जाते हैं क्योंकि हमारे स्वयं वृंदावन बिहारी लाल आते हैं अपनी राधा रानी के पास। इनका 16 श्रृंगार करते हैं और 16,108 गोपियों के साथ राज करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। थोड़ा क्लैपिंग करिएगा, हंसिएगा। कहते हैं वृंदावन में जो हंसता उसका परिवार बसता, और वृंदावन में आके जो रोता वो दोनों नैना खोता। ये तीर्थ है आप लोगों के माता पिता का। हमारी भागवत में भी लिखा हुआ है, चलो वृंदावन धाम और करेंगे अपने माता पिता का नाम। बोलो राधा रानी की जय। पिछली बार आए थे। हाँ ना बाबा। अभी उन्हें सुरक्षित कर दिया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। सब एक पेड़ हाँ मतलब वो छू नहीं सकते अभी, इतना भर के दिख ही नहीं रहा वो। देखो ये पेड़ कैसे अभी ना वो ऐसे गैप से ऐसे कैमरा ले जाना पड़ेगा ऐसे करके। अंदर से हाथ ऐसे, हाँ ऐसे हाथ डाल के ले जाएगा मोबाइल। हाँ वो ऊपर से हाथ डालेगा ऐसे। अभी से आइएगा, इनका दर्शन करो। ये है ललिता कुंड। जब 16,108 गोपियां यहाँ रास कर रही थी ना, उनको प्यास लगा तो उन्होंने ठाकुर जी से बोला, ये ठाकुर जी हमको जल पिलाइए। ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से खोदकर इस कुंड को बनाया। इस कुंड का नाम पड़ा है ललिता कुंड। ये ठाकुर जी की प्रिय सखी थी ललिता, उनके नाम से इस कुंड को बनाया गया है। बोलो ललिता कुंड जी की आइएगा, थोड़ा ताली बजाना, हंसना। एक बार हाथ जोड़ के बोलो राधा रानी की जय। अभी आप लोगों ने जिनका दर्शन किया ये है स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी भक्ति से 12.5 साल बैठ के तपस्या किया और यहीं से राधा रानी और वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया।
यही स्थल है हमारे पूरे ब्रजमंडल में, पूरे 84 कोस में, पूरे 5,500 मंदिरों के बीच यहाँ राधा रानी वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। बाकी हर जगह मूर्ति स्थापना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। आगे जिस मंदिर का दर्शन करेंगे राधा रानी का महल है। 7:30 बजे आरती होता है, उसके बाद 2 दरवाजे और 7 ताले लगाए जाते हैं और भोग प्रसाद में रखा जाता है 4 प्रकार का लड्डू, 2 दातुन, 2 पान और चांदी के पात्र में जल रखा जाएगा। उनका शेष श्रृंगार सजाया जाएगा। जब मॉर्निंग में आप लोग आएंगे 4:45 बजे आरती होता है, उसको बोलते हैं मंगला आरती। मंगलामुखी और सदा सुखी, जिसने की मंगला वो कभी ना हुआ कंगला। आप लोग आके क्या देखेंगे, लड्डू फूटा हुआ मिलेगा, पान चबा हुआ मिलेगा, दातुन करी हुई मिलेगी, जल श्रृंगार सब बिखरा हुआ मिलेगा। आज भी हमारे वृंदावन बिहारी लाल आते हैं अपनी राधा रानी के पास, इनका 16 श्रृंगार करेंगे और अपनी 16,108 गोपियों के साथ राज करेंगे। बोलो राधा रानी की जय। आपका नाम? श्रृंगार राधा रानी के लिए जो भक्त अपने घर से लाए अपना श्रृंगार आगे आके मुँह चढ़ा सकते हैं। यदि जो नहीं लाए उनके श्रृंगार के लिए सेवा। एक बार ध्यान से सुनिएगा। हेलो सर, एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। अभी आप लोगों ने किया राधा रानी का दर्शन, अब इन संतों की कुटियाओं का दर्शन करें। सुबह 4 बजे आके 5,000 साधु संत ब्राह्मण, 2,000 वृद्ध मीराबाई। आप लोगों ने मीराबाई घर परिवार भक्ति में लीन हो गई। उनके नाम से 2,000 वृद्ध मीराबाई, जिनका कोई नहीं होता है, जिनके बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। एक हमारा निधवन ऐसा है जिनको गोद ले लेते हैं। आज हमारे निधवन के साथ 2,000 वृद्ध मीराबाई, 5,000 साधु संत ब्राह्मण और 5,000 गाय हैं, जिनका लालन पालन वृंदावन बिहारी लाल के घर से चलता है। यही मंदिर है हमारे पूरे ब्रजमंडल में, पूरे 84 कोस में। यहाँ ठाकुर जी का एक स्थल बना दिया है हमारी योगी बाबा ने। 6 साल से योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, 6 साल से इसको ट्रस्ट बना दिया है। बाकी सब मंदिर प्राइवेट है। एक हमारा राधा रानी और वृंदावन बिहारी लाल, ये 2 ट्रस्ट है। बाकी सब 5,500 के मंदिर पूरे आपके प्राइवेट है। सब जगह मूर्ति स्थापना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। बोलो राधा रानी की जय। अभी तो मिले गई है अभी कर। पूरे इस वन में आपको 3 प्रकार का तुलसी मिलेगा, राम तुलसी, श्याम तुलसी और वृंदा तुलसी। जब ये तुलसी हमारा दीदी ऐसा सूख जाता है ना, 5 तुलसी का दाना मिलता है वृंदावन बिहारी लाल के घर से, जो अपने गले में धारण करने से 3 महीने में बिगड़े हुए काम और 11 महीने में मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हमारे काले ठाकुर का चमत्कार है। वहीं से आपको राधा रानी का मंगल वस्त्र और 56 भोग का प्रसाद, जो रात्रि में 4 लड्डू आता है, और मॉर्निंग में हमारे वृंदावन बिहारी लाल के घर चला जाता है। आप जितना भी वृक्ष नीचे से देखेंगे सब आपको पोला मिलेगा, ऊपर से सब आपको हरा भरा मिलेगा। ये यहाँ ठाकुर जी का चमत्कार है। आप जितने भी वृक्ष देखेंगे कोई आपको सिंगल नहीं मिलेगा, सब कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण मिलेंगे। कोई यहाँ पर डाली आपको सीधी नहीं मिलेगी, सब कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण मिलेंगे। और जितना भी आप जंगल देखेंगे कहीं आपको घास नहीं मिलेगा दीदी। आपने अगर नोटिस किया हो, इतना घूम लिया, कहीं आपको घास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ पे घास आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे वन में घास नहीं मिलेगी। ये सब ठाकुर जी की यहाँ कृपा है। इनको कोई वृक्षों को कोई जल नहीं देता है। जब इनको जल पीना होता है स्वयं ऊपर से इंद्रदेव जी इनको जल देते हैं। इनको कोई जंगल में कोई जल नहीं डालता है, क्योंकि ये तुलसी का वन है। और हमारी ये जितनी भी आप वृक्ष देख रहे हैं ना, ये कभी बढ़ते नहीं है। 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है ये ठाकुर जी का जो मंदिर है 5,500 वर्ष पुराना है। बोलो राधा रानी की जय। दर्शन करोगे, ये बांसुरी चूड़ी राधा रानी है। हमारे पूरे ब्रजमंडल में सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ राधा जी ने बांसुरी बजाया। कृष्ण जी ने तो पूरे ब्रज में बांसुरी बजाया, लेकिन हमारी राधा जी ने सिर्फ एक स्थान पे
बांसुरी बजाया। कैसे बजाया बांसुरी? जब यहाँ से कृष्ण जी जा रहे थे तो माँ यशोदा ने बोला, हे लल्ला तू कब आएगा? तो ठाकुर जी बोलते, माँ मैं 2 दिन बाद आऊँगा। तो कहते नहीं, तू तो छलिया है, तेरी बात का कोई भरोसा नहीं है, तू अपना मुकुट और बांसुरी यहाँ राधा को देके जा। जब ठाकुर जी ने अपना मुकुट और बांसुरी यहाँ राधा जी को देके गए, राधा जी ने बांसुरी बजाया। एक तरफ आप दर्शन करेंगे ललिता सखी के और दूसरी तरफ आप दर्शन करेंगे विशाखा सखी के। ये इनकी बेस्ट फ्रेंड है ललिता और विशाखा। बोलो बांसुरी चोरी राधा रानी की जय। क्लैपिंग करिएगा, हंसिएगा। इनका दर्शन करो। ये वो संत हैं जिनको स्वयं को ठाकुर जी का दर्शन हो चुका। कैसे हो चुका ठाकुर जी का दर्शन? जो रात्रि में यहाँ जंगलों में आके रुके और जिन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, जिन्होंने 16,108 गोपियों का महाराज का दर्शन किया, ये सब इन संतों का समाधि है। क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद कोई रुकता नहीं है, ठाकुर जी को प्यारा हो जाता है। किसी की आंखें चली जाएंगी, किसी का दिमाग चला जाएगा, किसी का कान चला जाएगा और 1 या 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका यहाँ समाधि बना देते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी के प्रिय हो जाते हैं, ये ठाकुर जी को वास हो जाते हैं, ठाकुर जी के चरणों में उनका वास हो जाता है। ये सब उनका समाधि बना देते हैं। ये हमारे स्वामी श्री हरदास जी का समाधि स्थल है। 1530 में इनका जन्म हुआ और 1635 में यहाँ पे उन्होंने समाधि लिया। भजन करते करते जमीन फटा, उन्होंने समाधि ली। ये आप स्वामी श्री हरदास जी का समाधि की दर्शन कीजिएगा। आज से 4 साल पहले का भी घटना दिखाऊंगा। 2018 में भी ये घटना हो चुकी है। आगे पत्थर लगाऊंगा। ये वो है, इन संतों का जो ये सब बना हुआ है ना, ये वो संत है जिनको दर्शन हो चुका है ठाकुर। ये सब उनका समाधि बना देते हैं। ये अभी 2018 में 4 साल पहले घटना होकर चुकी है। आज भी हमारे यहाँ ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज़ और राधा जी की पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। जितना भी आप घर वगैरह देख रहे हैं, सबकी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं रात को 12 बजे के बाद। स्वयं हमारे ठाकुर जी यहाँ आके रास करते हैं अपनी राधा रानी के साथ। इनका 16 श्रृंगार करेंगे और अपनी 16,108 गोपियों के साथ रास करेंगे। बोलो राधा रानी की जय। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। अब आप लोग इनका दर्शन करो। ये है माखन चोर खाना। हमारे ठाकुर जी के पास 9 लाख गायें थी, उसके बाद भी ठाकुर जी माखन चोरी करके खाते थे। क्यों खाते थे माखन चोरी करके? आज भी ठाकुर जी उन्हीं का भोग लगाते हैं जिनका माखन मीठा होता है। जिनकी माटी में माखन मीठा होता है, ठाकुर जी उन्हीं का भोग लगाते हैं। आप लोग अगर कभी जगन्नाथपुरी गए हो, आप लोग कभी अगर देखा हो जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे आज भी ठाकुर जी का कड़ी और चावल का भोग लगता है, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं भात का। भात बंगाली भाषा में बोलते हैं भात। आज भी हमारे ठाकुर जी का दिल धड़कता है वहाँ। और साल में 12 दिन ठाकुर जी को बुखार आता है। फिर उसके बाद यात्रा जाती है उनके मौसी के घर। दूसरा भोग लगता है बद्रीनाथ, जहाँ चने का और पावन का भोग लगता है। ये 4 धाम की यात्रा है। जो लोग भी अपने 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता को नहीं करा पाते हैं, वृंदावन आने से, वृंदावन बिहारी लाल के घर जाने से उसकी 4 धाम की यात्रा का पुण्य फल मिलता है बाबू। यहाँ ऐसे ही लगता है ठाकुर जी का माखन और मिश्री का भोग। माखन मतलब आत्मा और मिश्री मतलब भाव। फिर समझिएगा, माखन मतलब आत्मा और मिश्री मतलब भाव। अगर ठाकुर जी ने आप लोगों को इस लायक बनाया हो, कभी भोग लगा के जाना, अन्यथा मन दुखा के भोग मत लगाना, कभी स्वीकार नहीं होता है ठाकुर जी का। भोग 3 प्रकार का होता है। एक होता है बाल भोग, जो अपने बच्चों के नाम से लगाते हैं, इनकी दीर्घ आयु के नाम से लगाते हैं, इनकी उन्नति के नाम से लगाते हैं। एक होता है मंगल भोग, मंगलमुखी और सदा सुखी, जो अपनी जन्म देने वाली माँ के नाम से लगाते हैं, अपने पिता के नाम से लगाते हैं, अपने बच्चों के नाम से लगाते हैं। एक होता है राजभोग। पहले पूरे शहर में एक राजा हुआ करता था। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि घर घर में राजा है। तो एक राजभोग होता है जो संपूर्ण परिवार के लिए होता है। बोलो राधा रानी की जय। अभी आप लोगों ने किया राधा रानी का दर्शन। अब मैं आपको मेन टेम्पल का दर्शन कराऊंगा, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन, जो 5,500 वर्ष पुरानी मूर्ति यहीं से प्रकट हुआ और ठाकुर जी ने कालिया नाग का वध करने के बाद ठाकुर जी ने विश्राम किया। बोलो राधा रानी की जय। आइएगा, वध करके मतलब अहंकार का वध, उसका वध नहीं किया, उनके अहंकार का वध। हेलो, सब दरवाजे लगा देते हैं, दरवाजा सबको आवाजें आती हैं, बांसुरी की और पायलों की आवाज आती है, राधा रानी की पायलों की आवाज आती है, राधा रानी की। हाँ, जिनका मन, जिनका भक्ति होता है उनको तो आज भी आती है। हर किसी को दर्शन थोड़ी ना होते, हर किसी को दर्शन हो जाएंगे सब देवता बन जाएंगे, फिर राक्षस कौन रहेगा यहाँ? आइएगा,
आइएगा। ये आप लोगों को पूरा राधा रानी का दर्शन हो चुका। ठाकुर जी से विनती करो, बारंबार बुलाएं यहाँ, आपका यहाँ निकुंज वन में वास हो। ठाकुर जी से विनती करो।